Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic protocol. This is the next and last topic of our class 8 computer chapter 1, computer networking. So let's continue this topic. What is protocol? Protocol is a system of rules that defines how data is transmitted over network. In computer terminology, a protocol is usually an agreed upon or standardized method for transmitting data and or establishing communications between different devices. प्रोटोकॉल को सेट ऑफ रूल्स भी हम बोल सकते हैं दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, जो कि डेटा कम्युनिकेशन में किस तरह से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है ये बताता है। डिजिटल कम्युनिकेशन में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, यानी बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं जिन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नेटवर्क पर डेटा को सिस्टमेटिक और सेफली ट्रांसफ़र किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट लाइक वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक रूल्स मेड फॉर ह्यूमंस, यानी कि ट्रैफिक रूल्स जो है वो ह्यूमंस के लिए बनाया गया है जिन्हें फॉलो करके वो एक जगह से दूसरी जगह सेफली जा सकते हैं। जस्ट लाइक ट्रैफिक रूल्स इन कंप्यूटर नेटवर्किंग देयर आर सम रूल्स विच डिफाइंस हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क, जो ये बताते हैं कि डेटा को किस तरह से नेटवर्क पे भेजना है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स कंप्यूटर की अगर डिक्शनरी या शब्दावली में देखा जाए, टर्मिनोलॉजी मीन्स उसकी डिक्शनरी या शब्दावली हुई। A protocol is usually an agreed upon or standardized method for transmitting data or establishing communications between different devices. कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में प्रोटोकॉल जो होते हैं वो ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे कि डेटा किस तरह से एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जा रही है, एक मतलब अलग अलग डिवाइसेस के बीच में, ये बताती है। प्रोटोकॉल्स आर स्टेबलाइज्ड बाई इंटरनेशनल और इंडस्ट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोटोकॉल जो होते हैं वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं? इंटरनेशनली। इट मीन्स कि इंटरनेशनल बेस पे या फिर जो वाइड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, उसके थ्रू बनाए जाते हैं या इस्टेब्लिश किए जाते हैं। परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर प्रोटोकॉल इज OSI। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर प्रोटोकॉल जो होता है वो OSI होता है। द स्टैंड फॉर्म ऑफ OSI इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्किंग कम्युनिकेशंस बिटवीन कंप्यूटर्स। ये एक तरह का सेट ऑफ गाइडलाइंस, यानी कि एक तरह का नेटवर्किंग रूल होता है जिसमें कि ये बताता है कि कंप्यूटर के बीच में अलग अलग बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके बीच में कनेक्शन हो रहा होता है, तो नेटवर्किंग कम्युनिकेशन किस तरह से होगा इसके रूल्स को ये बताता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये एक स्टैंडर्ड होता है जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क में देखा जाता है। For your better understanding, just know about OSI model as I have explained OSI model. So there are 7 layers in OSI model. OSI model में 7 layers होते हैं और आप इसके बारे में you will be read about it in your next class, I think. So here are 7 layers. First one is physical layer, second one is data link, third one is network layer, fourth one is transport layer, fifth one is session, and sixth is presentation, and 7 is application layer protocol. So let's talk about the next topic. The next topic is internet protocol, which means IP. Let's see about it. Internet protocol is a network layer protocol. As I have already told you about the layers of the protocol, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो नेटवर्क लेयर, यानी कि तीसरा लेयर होता है प्रोटोकॉल का, दैट कंटेन्स एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन एंड सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट इनेबल्स पैकेट्स टू बी रूटेड। जो ये बताता है या ये इंफॉर्मेशन रखता है कि कोई भी नेटवर्क पे कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो किस तरह से जा रहा है, रूट हो रहा है, अपने रास्ते में किस तरह से उनका डिलीवरी उनकी हो रही है। तो लेट्स नो अबाउट व्हाट इज़ पैकेट्स। IP पैकेट्स इट मीन्स जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा भेजा जाता है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में
फ्रेगमेंट कर दिया जाता है, बाँट दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और इन छोटे छोटे पीसेस को, डेटास के इन छोटे छोटे पीसेस को आईपी पैकेट्स या डेटाग्राम्स बोलते हैं। एंड आईपी इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक समूह होता है, रूल्स का एक ग्रुप होता है आईपी, जिसके थ्रू क्या होता है, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़े हर एक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जो उसे दूसरे सभी कंप्यूटर से बिल्कुल अलग बताता है। IP is the method or protocol by which data is sent from one computer to another ऑन इंटरनेट। इट मीन्स कि IP एक ऐसा मेथड या प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू डेटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इंटरनेट पर भेजा जाता है। IP रिप्रेजेंट्स द हार्ट ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP जो होता है वो हार्ट होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। IP की दो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। IP हैज़ टू प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोवाइडिंग कनेक्शन लिस्ट, बेस्ट इफोर्ट डिलीवरी ऑफ डेटाग्राम्स थ्रू एन इंटर नेटवर्क। तो अभी मैंने बताया कि IP जो है वो ये इंश्योर कराता है कि किस तरह से कनेक्शन लेस प्रोवाइड कराता है, मीन्स कि बेस्ट, इसका जो बेस्ट इफोर्ट होता है, जो मेन कोशिश उसकी होती है वो ये होती है कि जो भी डेटा पैकेट्स या डेटाग्राम होते हैं उसकी डिलीवरी इंटरनेट पर किस तरह से हो रही है। एंड प्रोवाइडिंग फ्रेगमेंटेशन, यानी डेटा को ये फ्रेगमेंट कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेज ने डिवाइड कर देता है। एंड रीअसेंबली ऑफ डेटाग्राम्स टू सपोर्ट डेटा लिंक्स विद डिफरेंट मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट साइजेस। अब व्हाट इज़ MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट साइजेस? MTU is a measurement in bytes of the largest data packets. It is a networking term that defines the largest packet size। यानी एक नेटवर्किंग टर्म होता है, जिस तरह से हम मेज़रमेंट करते हैं डेटा को किलोबाइट, मेगाबाइट, तो उसी तरह से ये नेटवर्किंग टर्म में ये डिफ़ाइन करता है कि ये लार्जेस्ट पैकेट साइज़ को डिफ़ाइन करता है। तो वी वर ऑन द टॉपिक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। I think you all have understood about internet protocol. Let's talk about the next one. Our next topic is transmission control protocol. In short, we can say TCP. TCP provides reliable transmission of data in an IP environment. IP environment means इंटरनेट प्रोटोकॉल की environment में TCP जो है वो डेटा का जो ट्रांसमिशन है एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से हो रहा है या नहीं, एक विश्वसनीय तरीके से हमें बताता है। TCP offers reliability by providing connection oriented end-to-end reliable पैकेट डिलीवरी थ्रू एन इंटरनेट नेटवर्क पर या इंटरनेट नेटवर्क के द्वारा TCP जो है हमें एक रिलायबल रूप से, यानी कि विश्वसनीयता हमें प्रदान करता है, विश्वसनीयता बताता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड। इट मीन्स कि देयर इज़ एन इन टू इन कनेक्शन बिफोर द पैकेट इज़ ब्रॉडकास्ट और रूटेड। जब कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रेगमेंट्स होकर के पैकेट्स के रूप में एक जगह से, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाती है, तो उसकी डिलीवरी जो है वो सही जगह पे हुई है या नहीं हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल देता है। TCP ऑफर्स एफिशिएंट फ्लो कंट्रोल, यानी कि ये डेटा के फ़्लो को, डेटा मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर किस फ्लो में जा रहा है उसको कंट्रोल करता है। When sending acknowledgements back to the source, the receiving TCP process indicates the highest sequence number it can receive without overflowing its internal buffers। ये इंश्योर करता है कि पैकेट्स जो हैं वो प्रॉपरली रूटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। In short, we can say HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol that controls how web servers and web browsers communicate with each other. Hypertext Transfer Protocol जो होता है वो ये कंट्रोल करता है कि किस तरह से वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। HTTP defines how messages are formatted and transmitted and what actions web servers and web browsers should take in response to various commands। HTTP ये डिफ़ाइन करता है कि किस तरह से मैसेजेस जो हैं वो फॉर्मेट हो रहे हैं और ट्रांसमिट हो रहे हैं, और क्या एक्शंस जो हैं, यानी कि वेब सर्वर्स और वेब ब्राउज़र जो हैं वो इन कमांड्स को किस तरह से
फॉलो कर रहे हैं और उनके एक्शंस को मीन्स कि ये जो HTTP है ये डिफ़ाइन करता है कि मैसेजेस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह वेब सर्वर्स और वेब ब्राउज़र्स पर किस तरह से ट्रांसमिट हो रहे हैं। HTTP इज़ कॉल्ड अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईच कमांड इज़ एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। हर एक कमांड जो है वो एग्जीक्यूटेड यानी अपने आप ही स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र रूप से एग्जीक्यूट होता है, which without any knowledge of the commands that came before it। बिना किसी कमांड्स के नॉलेज के जो कि पहले से आया हुआ होता है। दिस इज़ द मेन रीज़न दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट वेबसाइट्स दैट रिएक्ट इंटेलिजेंटली टू यूज़र इनपुट। इन शॉर्ट वी कैन से HTTP का यूज़ जो है वो वेब पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही एक पार्ट है जो वेब पेज पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाने वाली कमांड और जो भी सर्विसेज होती हैं उनको डिफ़ाइन करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ an इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल which is used for transferring data on web from one place to another. So dear students, our topic is going to be over. I think you all have understood about the protocols. Simply just understand protocol is a set of rules. So if you like my video, please subscribe my channel. Thank you for watching.